सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जाम डायर। ये कहानी है जो वनकेवरा भाग 1 का है। दोस्तों, आप लोगों को नागपुरी का सभी गद्य और पद्य भाग दिया जाएगा और इसमें जो ग्रामर भाग है, व्याकरण भाग, वो भी आपको मिलेगा। आप लोग हमारे जेएसएससी जेपीएससी स्टडी सर्कल के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं वनकेवरा भाग 1 जाम डायर। तो ये कहानी है और कहानी के जो लेखक हैं सहनी उपेंद्र पाल नहल। तो ये कहानी दोस्तों आप लोगों को पूरा आज नहीं होगा, इसको 2 भाग में हम करेंगे क्योंकि ये जो है लंबा कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। करिया करिया पाकल जाम झोफे झोफा लदरल रहे और जमे पाकल बरन बदरी कर घाटा आकाश में उमड़त घुमड़त रहे। तो इसका हिंदी अर्थ है कि काला काला जाम जो है, झोफा झोफा कहने का मतलब है कि ये जो है जामुन जो होता है वो एक ही जगह जो है बहुत सारा होता है। तो ये झोफा झोफा मतलब कि बहुत सारा ये जामुन जो है पक करके काला काला, और जिस टाइप से ये बादल जो है आकाश में काला काला होता है उसी टाइप से ये इससे तुलना किया गया है। तो आगे देखते हैं। जाम गच कर नीचे दुई गो मैया छुआ गिरल जाम के बीच बीच के खात रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर 2 ठो जो है बच्चे ये लोग जाम जो गिरा हुआ था उनको चुन चुन कर खा रहे थे। खाते खाते जब दुयो उमैठ गेलें तब एगो मैया कहलक आगे बुधनी। तो ये लोग जाम खाते खाते जो है ये उमैठ गेलें मतलब कि इनको संतुष्टि हम इसको कह सकते हैं कि ये लोग जो है उब गए। तो ये बोलते हैं, एक जन जो है बोलती है, उनमें से एक जन बोलती है एगे बुधनी। तो दूसरा का नाम बुधनी रहता है, उसको ये कहती है कि ए बुधनी। तो दूसरा बोलती है गे रत्नी, मतलब कि कागे रत्नी। इस टाइप से ये लोग बात करते हैं। आगे देखेंगे दय जाम डायर जोराब। तो ये लोग जो है दोनों जन क्या करते हैं कि ये जाम डायर जोराब मतलब कि दोस्ती करेंगे, इस टाइप से बोलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। दय जून गिरल जाम कर कंसी के दुयो छुआ एक एक ठो उठा लें और ले जाम डायर दे जाम डायर। तो यहाँ पर दोनों जो बच्चे थे वो लोग क्या करते हैं कि जामुन का जो कंसी मतलब कि छोटा जो है टुकड़ा को लेकर के ये लोग क्या करते हैं कि ले जाम डायर दे जाम डायर कहने का मतलब कि दोनों अदला बदली करते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। सेहे खन ठर बहुत जोर कर ठनका ठनक लग, मतलब कि जैसे ही ये दोस्ती करने के लिए जामुन का छोटा डाली को अदला बदली करते हैं, बहुत ज़ोर से बिजली गरजता है। आगे देखते हैं। दुयो छुआ बदहोशी में चिल्लाए के एक दूसर के पोटरा ले लें, मतलब कि ज़ोर से जब बादल गरजता है तो ये लोग बदहोशी मतलब कि ये सब डर के मारे जो है एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। चेतलें तले दुयो छुआ कांते कांते अपन घर गए, मतलब कि
जब ये बादल गरजना ख़त्म होता है तो ये जो है रोते हुए अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो आगे देखते हैं, ऊ जोर कर ठनका और ओहे जाम गच साखी रहलक सेह दिन से, मतलब कि जोर से बादल गरजा और जाम का गछ मतलब कि जाम का पेड़ साखी रहलक, साखी मतलब कि वहाँ पर विटनेस बोलेंगे, वो जो है जामुन का पेड़ रहा। आगे देखते हैं, सेह क्षण से बुधनी और रत्नी एक दोसर का जाम डायर बन गए, मतलब कि उसी दिन से ये इनका दोस्ती जो है हो गया और ये लोग एक दूसरे को जाम डायर से संबोधित करते हैं। तो आगे देखते हैं, दिन बीतक देरी नहीं लागे, मतलब कि दिन जो है या समय जो है बीतने में टाइम नहीं लगता है। दुयो जाम डायर सियान भेलें, मतलब कि दोनों जो दोस्ती वो लोग किए थे जाम डायर, वो लोग क्या हो जाते हैं, सियान करने का मतलब बड़े हो जाते हैं। और संयोग के देखो कि दुयो कर शादी एक ही गांव में भेलक, मतलब कि संयोग कहने का मतलब कि ये लोग का भाग्य ऐसे कि दोनों का शादी जो है एक ही गांव में हो जाता है। छुआ बेरा कर माया प्यार और बगरा बढ़ गेलक, मतलब कि बचपन का जो प्यार था वो और ही अधिक हो जाता है। बुधनी कर गोम के कर नाव भोला रहे, तो ये बुधनी और दूसरा का रत्नी, दो ये लोग क्या थे, दोस्ती थे दो ये लोग। और ये लोग जो है इन एक का नाम था बुधनी, एक का नाम था रत्नी। तो जो बुधनी था उनका जो पति था उनका नाम था भोला। तो आगे देखेंगे, दुयो जान डायर कर शादी भेल 8 बछर बीत गेलक, मतलब कि दोनों का शादी हुआ 8 साल बीत जाता है। तो आगे देखते हैं, बुधनी कर दुईगो छुआ होई रहे, अब एगो 3 साल कर और एगो 6 महीना कर रहे, मतलब कि यहाँ पर बुधनी का 2 बच्चे हुए, एक 3 साल और एक 6 महीना का, मगर रत्नी कर कोरा सुना रहे। तो ये जो दोनों दोस्ती किए थे जाम डायर, इनका जो बुधनी था उनका 2 बच्चे हुए और रत्नी जो थी उनका कोई बच्चे नहीं हुए। तो आगे देखते हैं, एक दिन बुधनी पीठा रोटी बनाए रहे और अपन जाम डायर के अपन घरे बुलाए रहे, मतलब कि एक दिन काहे कि दोनों का एक ही गांव में शादी हुआ था, तो एक दिन ये जो है पीठा रोटी बनाई थी और अपने घर में अपना जो जाम डायर थी रत्नी उसको बुलाई थी। रत्नी बुधनी कर घरे जाए रहे, मतलब कि रत्नी बुधनी के घर में क्या की थी, गई थी। उकर दुयो छुआ के कोरा करके चुमा करके खूब दुलरा लग, तले निशांस फेंक के कहलक, मोरे भाई फुटल आहे जाम डायर, एखन तक मोर एकोठो बेटा बेटी नी होत हैं, मतलब कि हम लोग इसका हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे। ये रत्नी जो है बुधनी के घर जाती है तो उनके जो बच्चे हैं उनको गोदी में लेती है और प्यार दुलार करती है, और जब जाने का टाइम होता है तो वो जो है उनको छोड़ करके ये जाने लगती है और ये बोलती है कि मेरा भाग में तुम्हारे जैसे नहीं है, मेरे जो है साथे में शादी हुआ लेकिन मेरे एक भी कोई बच्चे नहीं हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, बुधनी कहलक, समय जुन जाम डायर, एखन तोर कोनो समय बीते। तो बुधनी बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी समय नहीं बीता है, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। आगे देखते हैं, पीठा रोटी खाए के रत्नी अपन घर घुरालक। तो ये जो रत्नी है जो भी पीठा रोटी बुधनी बनाई थी तो
उनको खा करके जो है ये अपने घर को लौटाती है। तो आगे देखेंगे, मगर ओहे ओह रे से दिनकर कुसंयोग बुधनी कर दुयो छुआ के रातिये से पतला दिशा और उल्टी होक लागलक। तो आगे देखते हैं, मगर और है मतलब कि क्या हो गया कि उसी दिन से एक संयोग या कोइंसिडेंस बोलेंगे कि उसी दिन से बुधनी का जो दोनों बच्चे थे उनको पतला दस्त होने लगता है। और आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। कतना मती ओझा झाड़ फूक बैदा मनक दवाई, मगर दोसर दिन एगो छुआ बिहान बेरा और एगो छुआ अड़ बेरिया पहर मायकर कोरा के सुना कर गेलें। मतलब कि जब उनके बच्चे जो है बीमार हो जाते हैं तो क्योंकि पहले जो है डॉक्टर नहीं थे, तो ये लोग मती ओझा जो गांव के करते हैं उनको ये क्या करते हैं, बुलाते हैं और उनका जो भी झाड़ फूक और वैद्य से दवाई ववाई ये सब करते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक जो बच्चा रहता है वो सुबह में, और दूसरा जो बच्चा रहता है अड़ बेरिया पहर, मतलब कि शाम का समय में क्या हो जाता है, उनका मृत्यु हो जाता है। तो आगे देखेंगे, भोला गौया मन के मनक संगे सोखा ठन गेलक रतनीय कर करामत साबित होलक। मतलब कि जो बुधनी का जो है पति भोला, वो जो है गांव के जो गांव के ही कुछ लोगों के साथ जो ये झाड़ फूक या जो भी ये लोग देखते हैं उसको हम लोग सोखा बोलते हैं। जो कुछ ऐसे भविष्यवाणी टाइप का करते हैं, उनके पास ये जाते हैं कि आखिर क्या कारण से लोग का मृत्यु हुआ। तो वो बताता है, जैसे भगत बोलेंगे हम लोग उसको, तो बताता है कि रत्नी कर करामत है के, मतलब कि जो है रत्नी ही ऐसे की है, इस टाइप से वो बताता है। तो आगे देखते हैं, आप तो दुयो जामडायर कर प्रेम फाइट गेलक। मतलब कि वह लोग क्या दोनों दोस्ती किए थे जामडायर, लेकिन जब ये जो यहाँ पर भगत उसको बोलता है कि उसका जो तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इनका जो पति भोला जो है उसको विश्वास हो जाता है, और उनकी पत्नी जो बुधनी है उसको विश्वास हो जाता है कि जो भी उनके बच्चे का मृत्यु हुआ उसका कारण कौन है, रत्नी है। तो ये लोग जो है आगे क्या होता है देखते हैं। गांव में पंचायत बैठल गेलक, गोटे गांव मिल के रत्नी और उकर गम के ऊपर 3000 कर जरिमाना ठोकलें। मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, पंचायत बैठते हैं और पंचायत में ये निर्णय होता है कि रत्नी और उनकर जो पति है उनको 3000 का जुर्माना जो है लाएगा। से रात बेरा रत्नी और उकर गम के चुपके है गांव छोड़ के आसाम चाय बागान भाग के लें। तो रत्नी को ये सब पता चलता है, तो
क्या करते हैं कि उनका पति और ये रत्नी गांव रात को ही गांव छोड़ करके असम चाय बागान चले जाते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, रत्नी और उकर गोंकेकर गांव छोड़ के भागल 6-7 बच्छर हो ही जा रहे। मतलब कि यहाँ पर रत्नी और रत्नी का जो पति है उनका गांव छोड़ा हुआ जो है 6 से 7 साल हो चुका था। आगे देखते हैं, ई बीच बुधनी कर फिन बेटा होलक। तो जब ये चले जाते हैं असम, उसी दौरान में जो है क्या होता है कि बुधनी का फिर एक बेटा होता है, मगर 2 साल होते होते वो नाश हो गलक। मतलब कि उनका भी मृत्यु हो जाता है। तो आगे देखते हैं, सेकर बाद और एगो बेटा होलक से 3 महीना जी के मायकर कोरा के सुना कर रखलक। फिर और जो है उनका बेटा होता है जो 3 महीना होने के बाद क्या हो जाता है, उनका भी मृत्यु हो जाता है। तो आगे देखते हैं, 3 महीना कर छुआ कर नाश भेल हाल के सुन के बुधनी कर माए उकठिन जा रहे। तो 3 महीना का जो अंतिम जो उसका बच्चा था, उनका समाचार को मृत्यु का समाचार सुन करके उसकी माँ मतलब कि बुधनी की माँ क्या करती है कि अपने बेटी के पास जाती है और कुछ दिन खातिर बुधनी अपन खातिर बुधनी के अपन संगे लेते लानत रहे। मतलब कि बुधनी को जो है अपना घर, अपने पति का घर से अपने माँ के घर में उसकी माँ जो है ले आती है। तो आगे देखते हैं, डहर में ओहे जाम गछ रहे। मतलब कि बचपन में ये लोग क्या किए थे, जाम डायर या दोस्ती किए थे। तो वही जाम पेड़ के पास ये लोग आते हैं या उसी रास्ते आते हैं जहाँ छुआ बेरा बुधनी और रत्नी जाम डायर जुड़ा रहे हैं। मतलब कि जिस पेड़ या जिस जाम पेड़ के नीचे ये लोग क्या किए थे, दोस्ती किए थे, तो उसी रास्ते से ये आते हैं। तो आगे देखते हैं, सेहो दिन आकाश में बदरी घाटा गरजत रहे और झिटिर झिटिर पानी बरसत रहे। मतलब कि जिस दिन ये लोग क्या कर रहे थे, लौट रहे थे, उस दिन भी आकाश में जो है बादल थे और उसी टाइप से बादल गरज रहे थे और हल्का हल्का बारिश हो रही थी। तो आगे देखते हैं, बुधनी अपन दिल में सोचत आवत रहे से खनक दुयो छुआ के नाइस मोराल तो मोर जामडायर के बताए रहे। मतलब कि बुधनी जो है सोचते हुए आती है कि 2 बच्चे जो है जब रत्नी थी तब उनका मृत्यु हुआ, लेकिन अब जो है वो तो कहाँ है, आसाम में है। फिर ऐसे कैसे हुआ, इस टाइप से वो अपने आप में सोचते हुए आती है। मगर आप तो वो न खाएँ ई बीच मोर 2 गो छुआ के हर नासलक। मतलब कि नासना मतलब होता है पांगना। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं कि आप तो रत्नी जो है नहीं है, फिर मेरा बच्चा को जो है कौन पांगना या नासलक, मतलब कि उसको उसका जो बच्चे हैं उनको कौन पांगा, इस टाइप से ये बोलती है। तो आगे देखते हैं, मोर कपारे जरल आहे। मतलब कि मोर कपारे जरल आहे कहने का मतलब है कि मैं जो है उसको गलत समझ रही हूँ। तो आगे देखते हैं, झूठो मैं उकर ऊपरे अचरंग लगात रहूँ। मतलब कि वो बोलती है कि बिना मतलब का उस पर दोष जो है लगा रहे हैं। इस टाइप से वो अपने आप में सोचती है। कौन सोचती है, बुधनी सोचती है। तो आगे देखते हैं, मन में यह सब सोचते भावते वो मैं हर से आवत रहे। मतलब कि बुधनी अपनी माँ के साथ यही सब सोचते हुए क्या कर रहे थे, आ रहे थे। थोड़े दूर ले मन जामगज ठन नहीं पहुँच रहे कि फिर जोर से ठनका ठनक लग। मतलब कि जहाँ पे ये लोग बचपन में दोस्ती किए थे, जामडायर
चुराए थे, वहाँ पर थोड़ा सा नहीं पहुँचे थे कि बहुत ज़ोर से ठनका क्या करता है, ठनकता है। तो आगे देखते हैं, लौका से उमनक आँख नींज घाचलक, मतलब कि इतना ज़ोर से बादल गरजता है कि उनका आँख जो है क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, तनिक देरी में उमन जाम गच ठन पहुँच ले, तो थोड़ा देर के बाद वो लोग वही जामुन पेड़ जगह क्या करते हैं, पहुँचते हैं। फिर आगे देखते हैं, तले देख लें कि हुआ बहुत आदमी मन एके ठन तुंदरा होई के हाया धंधा होत रहे, मतलब कि बहुत सारे लोग उसी जामुन पेड़ के नीचे जो है इकट्ठा हुए थे और हाया धंधा होते रहे, मतलब कि ये लोग जो है हाया धंधा करने का मतलब कि कुछ लोग रो रहे थे, कुछ बात कर रहे थे, इस टाइप से ये हो रहे थे। तो आगे देखते हैं, मालूम भेलक कि रत्नी एक दिन आगे कोरा में 4 महीना कर बेटा लेके घूर रहे। तो वहाँ लोगों से पता चलता है पूछने पर कि रत्नी जो है एक दिन पहले अपने 4 महीना के जो बेटा था उसको लेकर के आसाम से लौटी थी। 3 महीना पहले उकर घूम के आसाम में गोटे बायल हाथी खूंद के मुराई दे रहे। तो उनका जो पति था, किनका पति कहने का मतलब कि रत्नी का जो पति था उनको असम में ही एक बायल हाथी, मतलब कि पागल हाथी पैर में दबा करके मार डाला था। तो आगे देखते हैं, डर कर मारे वो अपन ससुरेर गांव नहीं जाए के अपन नैहर गांव आए रहे, मतलब कि डर के मारे वो जो है अपना जो ससुर या पति का घर ना जा करके अपने गांव में ही अपने माँ के घर आई थी। मगर करमजरी रत्नी खातिर अपन ससुराल के नैहर में कहूँ ठाव नहीं रहे, मतलब कि ये जो है पहले ही बदनाम हो गई थी, इसलिए जब वो घर आती है अपना तो वहाँ घर में भी रहने नहीं दिया जाता है और ससुराल में तो पहले ही उनको पंचायत बिठा के भगा दिया था, तो जो है वहाँ भी जा नहीं पाती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, उकर आयो आबा दुयो तो आगे हैं सिराय जा रहे हैं, मतलब कि उनका जो माता पिता थे वो पहले ही उनका मृत्यु हो गया था। आगे देखते हैं, उकर भौजी उके घरों ढुके नी देलक, मतलब कि उनका जो भौजी थी वो घर में भी घुसने नहीं देती है। तो आगे देखते हैं, रत्नी के देख के छपछपाए लागलक, मतलब कि रत्नी को देख करके छपछपाए लागलक। छपछपाए कहने का मतलब कि इधर उधर चिलबिलाना या वो जो है कुछ इस टाइप का व्यवहार करना, उसको छपछपाए बोलते हैं। तो इस टाइप से होती है। अपन भतार के खाए के आए है अगर डैन, मतलब कि वो जो है बड़बड़ाती है इस टाइप से कि अपना भतार मतलब कि पति को ये क्या कर गई, खा गई, काहे कि इनको जो है डाइन ये इस टाइप से संबोधित करते हैं। तो उसको अपना घर में जो है घुसने नहीं देती है। तो आगे देखते हैं, मोरो छुआ पुता हैं तले की मुँह इके घरे ढुके दे, मतलब कि मेरे भी बच्चे लोग हैं इसलिए काहे घर में घुसने दूंगी, इस टाइप से उसकी जो भाभी है वो बोलती है। तो आगे देखते हैं, बेचारी रत्नी असार कर अंधार रात में 4 महीना कर छुआ के भेतराले गांव से फरके गोटेक 33 गज ढोढ़री में रात बितालक। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। बेचारी मतलब कि ये जो है अकेली क्या करती है कि आसार कर अंधेर रात, मतलब कि आसार जो बरसात का मौसम रहता है उसको आसार बोलते हैं। तो उस रात को वो अपना 4 महीना का जो बच्चा रहता है उसको
भेतराले। भेतराले मतलब कि ये जो है एक कपड़ा होता है, महिला लोग जो है अपने बच्चे को पीठ तरफ क्या कर देते हैं, उस कपड़े से बांध देते हैं, उसको भेतराना बोलते हैं। तो ये जो है भेतरा करके गांव से कुछ दूर गोटेक तितेर गज ढोढ़री में रहित बितालक, मतलब कि इमली का एक पेड़ था जिसको हम खो बोलेंगे। तो वहीं पर ये लोग क्या करते हैं, पूरी रात बिता देते हैं। तो आगे देखेंगे, दिन भेलक तब भूख कर मारे वो जामगज हेठे जाए के गिरल जाम के बीच बीच के खात रहे। तो रात को तो वो जो है इमली का जो ढोढ़री, ढोढ़री करने का मतलब फटा हुआ भाग होता है, या उसको हम गुफा टाइप का बोलेंगे। तो वहीं पर थी। फिर जब सुबह होता है तो फिर वो जो है, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने का कुछ नहीं था, तो जामुन के पेड़ के पास जाती है और जामुन खाती है। तो आगे देखते हैं, सेहे खन ठनका ठनक ठनकलक और बेचारी छितिछान परल रहे, मतलब कि जब वो जामुन को चून रही थी तो उसी टाइम ज़ोर से बिजली चमकता है और वो जो है बिजली जो है वहीं पे शायद गिर जाता है और वो जो है क्या हो जाती है, गिर जाती है। बुधनी उकर ठन जाए के बैठलक और ज़ोर से गुल करके कहलक। तो वहाँ पर जो भीड़ लगा था उसी को देखने के लिए, तो बुधनी जो है वहीं पर जा कर के उसके सामने जो है क्या हो जाती है, बैठ जाती है और बोलती है, जाम डायर, हे जाम डायर, आइज ई तोर का दशा होलक, हमर गलती के माफ़ करबे। एक धप अपन मुँह से मोके जाम डायर का, मतलब कि ये जो है ये जाम डायर मतलब कि वो जो है अपना दोस्ती का संबोधन करती है कि आज तुम्हारा कैसे दशा हो गया, मैं जो गलती की हूँ उसको क्या करना, माफ़ करना, एक बार मुझे जाम डायर कहकर बुलाओ या दोस्ती कह के बुलाओ, इस टाइप से ये कहती है। तो दोस्तों आज का जो कहानी हम लोग यहाँ पर 2 भाग में इसको हम लोग करेंगे। तो ये जो बनकेवरा भाग 1 का जाम डायर कहानी, ये पहला भाग यहीं तक। अगला भाग जो है अगले दिन हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों नमस्कार।